The Tale of Melon City by Vikram Seth। जिस शहर की मैं गाथा गा रहा हूँ उसमें एक न्यायप्रिय व शांत राजा रहता था। राजा ने घोषणा की कि एक विजय द्वार बनाया जाए जो सफलता के प्रतीक के रूप में प्रमुख मार्ग पर बनाया जाए और जो देखने वालों को भी प्रभावित करे। श्रमिकों ने आकर उस विजय द्वार का निर्माण कर दिया। यह निर्माण उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह राजा था। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए आम रास्ते से होता हुआ राजा घोड़े पर सवार होकर आया। प्रमुख द्वार इतना नीचे बना हुआ था कि राजा का मुकुट गिर गया। उसके शांत चेहरे पर त्योरी चढ़ गई। राजा ने कहा कि यह तो अपमान है। इस द्वार का निर्माण करने वाले प्रमुख निर्माता को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए रस्सी और फांसी के तख्ते का इंतजाम भी कर लिया गया। प्रमुख निर्माणकर्ता को पेश किया गया। वो राजा के पास से गुजरा। वो जोर से बोला, हे राजन, यह मजदूरों का दोष है। ओह, राजा ने कहा और सारी कार्यवाही रुकवा दी। न्यायप्रिय होने के कारण और जो अब और भी अधिक शांत हो गया था, वो बोला, इसकी बजाय मुझे सभी मजदूरों को फांसी पर चढ़ाना होगा। श्रमिक हैरान प्रतीत हो रहे थे और कहने लगे, हे राजन, आपको मालूम नहीं कि ईंटें ही गलत आकार की बनी हुई थी। राजमिस्त्री को बुलाओ, राजा ने कहा। राजमिस्त्री कांपते हुए खड़े रहे। ये दोष तो वास्तुकार का था। वे कहने लगे। वास्तुकार को बुलवाया गया। अच्छा तो वास्तुकार, बादशाह ने कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम्हें फांसी दी जाए। वास्तुकार ने कहा, हे राजन, आप एक छोटी सी बात भूल गए हैं। जब सारी योजनाएं बनाकर मैंने आपको दिखाई थी तो आपने उसमें कुछ सुधार तब्दीलियां कर दी थी। राजा ने ये सब सुना। राजा को कुछ खतरे का आभास हुआ। वस्तुतः उसका भेजा ही खराब हो गया था, किंतु एक न्यायप्रिय व शांत राजा होने के कारण वो बोला, ये तो पेचीदा मामला है। मुझे कुछ मशविरा करना होगा। मुझे इस देश का सबसे अधिक समझदार व्यक्ति लाकर दो। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजा गया और लाया गया। नहीं, उसे शाही दरबार में पेश किया गया। वो न तो चल सकता था और न देख सकता था। वो इतना बूढ़ा था और इसीलिए वो समझदार था। किंतु कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सच तो ये है कि यह मेहराब विजय द्वार पर बनाई गई ही थी जिसने इस ताज को गिरा दिया था। अतः इसे फांसी दी जानी चाहिए। अतः फांसी के तख्ते तक मेहराब को लाया गया। जब अचानक एक दरबारी बोल उठा, हुजूर, जिसने आपके सिर को छुआ है उसे हम इतनी शर्मिंदगी के साथ कैसे फांसी पर लटका सकते हैं? राजा ने चकित होकर कहा, सच कहा। अब तक सारी भीड़ बेचैन होने लगी थी और जोर जोर से बोलने लगी थी। राजा ने उनके मूड को भांप लिया और कांपने लगा और वहां पर एकत्रित सब लोगों से कहा, दोष किसका है? इस बात को बारीकियों पर और विचार हम बाद में करेंगे। समूचा देश फांसी देखना चाहता है, सो किसी न किसी को तुरंत फांसी देनी होगी। फांसी का फंदा तनिक ऊंचा लगाया गया। एक एक व्यक्ति को बारी बारी से नापकर देखा गया, किंतु एक व्यक्ति ही ऐसा था जो सटीक बैठता था, क्योंकि वह काफी लंबा था। यह व्यक्ति राजा ही था। अतः शाही आदेशानुसार उसे ही फांसी दे दी गई। मंत्रीगण बोले, शुक्र है हमें कोई मिल तो गया, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो यह उद्दंड शहर राजा के खिलाफ हो जाता। मंत्रीगण बोले, राजा अमर रहे। राजा मर चुका है। उन्होंने इस दुविधा पर विचार विमर्श किया। क्योंकि वे व्यवहारिक व्यक्ति थे, अतः उन्होंने मुनादी करवा दी, जिसमें कहा गया कि पूर्व बादशाह के आदेश से शहर के गेट से जो भी अगला व्यक्ति होकर गुजरने वाला होगा, वही रीति रिवाज के अनुसार हमारे देश के शासक को चुनेगा। ये सब कुछ विधिवत रूप से लागू किया जाएगा। एक व्यक्ति उस शहर के गेट से होकर गुजरा। वो निपट मूर्ख था। प्रहरी चिल्लाए, रुको, तय करके जाओ कि राजा कौन बनेगा। एक तरबूज मूर्ख ने उत्तर दिया। उससे किए जाने वाले सभी सवालों का उसके पास यही जवाब था। वो तरबूज पसंद करता था। मंत्रीगण बोले, अब तुम ही हमारे राजा हो। एक तरबूज को मुकुट पहनाते हुए उन्होंने कहा। फिर वे उस तरबूज को उठाकर सिंहासन तक ले आए और सम्मान पूर्वक उसे वहां पर बिठा दिया। ये घटना बहुत वर्ष पहले की है। अब भी आप जब लोगों से पूछते हैं, तो तुम्हारा राजा तरबूज जैसा लगता है, ये सब कैसे हुआ? तो वे कहते हैं, हाँ, ये सब रिवाजों के अनुरूप चुनाव के कारण हुआ है। यदि राजा की मर्जी तरबूज बनने की ही है तो ये हमारे लिए भी ठीक है, क्योंकि यह कहने वाले हम कौन होते हैं कि वह कैसा होना चाहिए। जब तक वह हमें शांति और आजादी से रहने दे रहा है,
सामान्य कानून का सिद्धांत यहाँ पर भली भांति चल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति अपनी खुशी पाने के लिए स्वतंत्र है और राज्य की तरफ से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है।